नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वसीठा आपका एमवी मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन व्लॉग में स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर हिट करें ताकि मेरी सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ध्यान के हमारे पिछले अध्याय में हमने जाना था कि ध्यान क्या है। इसके परिचय के बारे में हमने कुछ बातों को जाना था और जाना था कि ध्यान करने के लिए सबसे पहले हमें अपने चित्त यानी कि मन पर नियंत्रण करना होगा। अब हम यह जानते हैं कि किन किन बातों या किन किन अवस्थाओं पर हमें नियंत्रण रखना है। हमें अपने मन को एकाग्र करने के लिए न केवल हमारे चेतन यानी कि कॉन्शियस मन को, बल्कि हमारे अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस मन और अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस मन को भी नियंत्रण में रखना पड़ेगा। जब तक आपके चेतन, अचेतन और अवचेतन तीनों ही प्रकार के चित्त अगर सक्रिय हैं तो आपका मन ध्यान में पूर्ण रूप से नहीं लगेगा। मन की यही चेतन अवस्था, अवचेतन अवस्था और अचेतन अवस्था, तीनों ही अवस्थाएं मिलकर ही हमारे चित्त का निर्माण करती है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने योग यानी कि ध्यान को परिभाषित करते हुए कहा है कि योग चित्तः वृत्ति निरोधः, अर्थात कि योग या ध्यान चित्त की वृत्तियों यानी कि टेंडेंसी का रुक जाना या उस पर निरोध लग जाने से है। यहाँ चेतन मस्तिष्क वह होता है कि जो अभी आप अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं या जो आप महसूस कर रहे हैं वो चेतन अवस्था कहलाती है। अवचेतन की अवस्था वह होती है जब आप किसी और वस्तु को देख रहे हैं और आपका मन किसी और विषय के बारे में सोच रहा है। मन की अचेतन अवस्था वह है जब आप निद्रा में हो या आपकी आंखें बंद हो और आपका मन किसी विषय के बारे में सोच रहा है, तो वह अचेतन अवस्था कहलाती है। मन की इन्हीं तीन अवस्थाओं में हम देखते हैं कि प्रायः हमारा मन किसी न किसी विषय पर लगा हुआ होता है, यानी कि हमारा मन किसी न किसी वस्तु के प्रति आकर्षित हुआ रहता है और हमारे मन को हम शांत नहीं रख पाते हैं। जैसे कि आप किसी कार्य में संलग्न हैं और आपके पास से कोई आकर्षक व्यक्ति गुजरे तो स्वाभाविक तौर पर आपका मन उसकी तरफ आकर्षित होगा ही होगा, जो आपके कार्य के प्रति आपकी एकाग्रता को विचलित करेगा। इसी प्रकार जब हमारे मन की तीनों अवस्थाएं किसी न किसी प्रकार का विचलन जरूर उत्पन्न होता है, अतः हमें अपने मन को एकाग्र करने के लिए चित्त की तीनों अवस्थाएं, चेतन, अवचेतन और अचेतन, तीनों ही अवस्थाओं पर हमें नियंत्रण लाना जरूरी है। और यह नियंत्रण हमें कुछ विधियों को अपनाकर मिल सकता है जो कि हमें ध्यान लगाने में सहायता करती है। यदि हम अपने मन की इन तीनों अवस्थाओं पर नियंत्रण पाकर अपने आप को एकाग्रचित्त कर लेते हैं तो हम ध्यान की स्थिति को पा लेते हैं। अब हम अपने अगले अध्याय में अपने मन की स्थिति को एकाग्र करने के लिए अपनाई जा सकने वाली विधियों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी प्रकार के विचार या समस्या है तो, और अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप मेडिटेशन म्यूजिकल वीडियो को सुनकर उस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। धन्यवाद।